Coming to the point, on 4th of 8, 2023, we had submitted a representation to the state government, 1 point representation, seeing the hue and cry and the sorrows and woes of the youth of Arunachal Pradesh. तो मैं हिंदी में बारीकी में आने के लिए हिंदी में बोलना चाहूँगा कि हमने एक रिप्रेजेंटेशन 1 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि हमारा मांग यह है कि यहाँ में अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन बिल फॉर APST हमारा यहाँ का डोमिसाइल के लिए जल्द से जल्द जिस तरह से हरियाणा में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में जिस तरह से प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन बिल का एक संशोधन लाया है लेजिस्लेशन के थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी जल्द से जल्द 2023 में लाना है बोल के हम सेव अरुणाचल सेव इंडिजीनियस की तरफ से हमने मांग रखा है। यह सेव अरुणाचल सेव इंडिजीनियस एक मात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिजीनियस इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। इसके लिए हमारा फॉर्मेशन भी यही चीज़ के लिए हुआ है। अब वक्त चला है कि हम लोग हमारा इंडिजीनियस इंटरेस्ट के लिए बात करने का, इसीलिए हम ये बारीकी में बताना चाहेंगे कि हम प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन को क्यों मांग कर रहे हैं। अभी ऐसा हो गया कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में, इसमें हम बारीकी में आप लोग को भी मीडिया को भी दे दिया हूँ, इसमें लिखा है कि श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ श्रिंकिंग गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि गवर्नमेंट जॉब जो एडवर्टाइज होता है गवर्नमेंट का थ्रू से वो बहुत छोटा मात्रा में होता है, जिसको हमारा अरुणाचल में अभी आबादी इतना बढ़ रहा है कि इसमें ओनली हैंडफुल ऑफ द यूथ्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसको वैकेंसी को फिल अप कर सकता है और उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। और इसी के कारण हमारा ये अरुणाचल में अभी जो हमारा यहाँ का युवा पीढ़ी है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हमारा युवा पीढ़ी जो प्राइवेट जॉब में हम लोग क्यों रिजर्वेशन मांग रहा है बोलने से, प्राइवेट जॉब में हमारा स्टेट का जो भी सरकार रहा, पिछले बार का सरकार हो, अभी का सरकार हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम को लेके एजुकेशन सिस्टम में इतना लापरवाही है कि हमारा यूथ तो BA पास हो जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, क्लास 12 पास हो जाता है, 10 पास हो जाता है, लेकिन वो लोग का ऊपर में क्वालिटी वो एजुकेशन नहीं होता है। उसके कारण वो ना तो गवर्नमेंट जॉब में वो सक्सेस हो सकता है, ना वो बाहर जाके बाहर मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो प्राइवेट जॉब सेक्टर में काम कर सकता है। तो यहाँ में जो बोर्डिंग स्कूल में आपका कन्वेंट स्कूल में जो पढ़ता है वो हार्डली आउट ऑफ 100% तो 20% अच्छा स्कूलिंग से आते हैं और उनका जो अपब्रिंगिंग है वो सही से होता है। लेकिन रेस्ट ऑफ द 80% जो आता है रूरल एरिया से, जैसे डिस्ट्रिक्ट से आता है, जो बहुत ही बद से बदतर स्कूल से पढ़ के आता है, जैसे तैसे सर्वाइव होके वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो ले लेता है, लेकिन ना वो गवर्नमेंट जॉब में वो एब्जॉर्ब हो पाता है, ना वो प्राइवेट जॉब बाहर जाके कर सकता है, क्योंकि बाहर का तो इतना पीढ़ियों से वो लोग का एजुकेशन अच्छा होके वो लोग तो इतना जनरेशन हाई है। हमारा तो अभी ही अरुणाचल में मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ है, तो हम बाहर में भी कम्पीट नहीं कर पाते। तो ये सेक्शन है अरुणाचल का, 80% ऑफ द सेक्शन ऑफ अरुणाचली यूथ आर इन डायलेमा नाउ, दे आर इन केओस। तो अभी वो ये 80% जो गवर्नमेंट का लापरवाही का कारण से, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलने का कारण से, ह्यूमन उन लोग का अप्रोच जो सही एक तो इंटेलेक्ट सोसाइटी बनना चाहिए था, इंटेलेक्ट यूथ होना चाहिए था, वो सरकार का एजुकेशन लैप्सेस का कारण से आज अभी वो कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनको हक होना चाहिए अपना ही स्टेट में प्राइवेट जॉब में काम करने के लिए। हमारा इतना ज़्यादा लेटर्स आया है, इतना ज़्यादा हमको रिक्वेस्ट आया है कि ये चीज़ में बात करना है बोल के, इसलिए गवर्नमेंट को हम लोग, ये गवर्नमेंट को अल्टीमेटम नहीं है, गवर्नमेंट को हम लोग सुझाव मांग रहे हैं कि हमारा लड़का लड़की लोग जो युवा युवती है वो बाहर जाके वहाँ पे नौकरी में नहीं कर पा रहा है प्राइवेट जॉब में, लेकिन अरुणाचल में ही रह के अब प्रॉपर स्किलिंग करके उसको वो प्राइवेट जॉब में एब्जॉर्ब हो पाता है। देखिए आप वहाँ से तो पास होके BA पास हो गया, होने के बाद यहाँ रहता है, रेंट लेता है, रेंट लेके वो पी कहाँ से पे करेगा। जैसे इसमें हम लोग वही चीज़ को लेके, हम लोग उनका कंसर्न को लेके हम लोग आज स्टेट गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे हैं। और एक है कि यहाँ में प्राइवेट जॉब में भी अभी अरुणाचल में ऐसा शुरू हो गया कि नेपोटिज्म का शुरू हो गया। जैसे आप देखो, एक बड़ा मॉल है, एक बड़ा ये फैक्ट्री है, एक बड़ा आपका ये जो गाड़ी का दुकान है,
इसमें जनरल मैनेजर हो गया, आपका डायरेक्टर हो गया, वो बाहर से आता है, नॉन एपीएसटी होता है, बाहर से आके वो बैठता है, वो अपना ही लोगों को रिक्रूट करता है और बोलता है कि हमारा यहाँ का वर्क एथिक्स नहीं है, इसके लिए उनको रिक्रूट नहीं करता है। तो ऐसा ही चलते रहेगा। आप उसको गवर्नमेंट जॉब में वो क्वालिफाई नहीं है बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस, स्टेट गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस, प्रॉपर एजुकेशन नहीं देने का कारण से, नेग्लिजेंस का कारण से आप वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा है। अगेन प्राइवेट जॉब में आप बोल रहे हैं कि उसका वर्क एथिक्स नहीं है, उसका गवर्नमेंट प्रॉपर ये जो इंटेलेक्ट लेवल वो प्राइवेट जॉब के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटली कंट्रोल करता है बोलता है। तो वेयर विल दिस पीपल गो? नाउ दिस पीपल आर गोइंग टू ड्रग्स, प्लेस ट्रेडिंग, एंड दे आर नाउ इवन समर सोसाइटी। ये हमारा इंडिजिनियस एपीएसटी के लिए, हमारा लिए सासी इस मुद्दा को बहुत गंभीर से ले रहा है। इसीलिए हम डिमांड करता है कि दिस पीपल हैज टू बी एकोमोडेटेड समवेयर एंड they have to be accommodated within our own state because they don't have the power, they don't have the intellect to compete with the people from outside. बाहर जाके नहीं कर पाता है। यहाँ तो एटलीस्ट उनका घर होता है, किसी भाई या रिलेटिव्स का घर होता है, वहाँ बैठ के 10,000 का काम करेगा, 15,000 का सैलरी में काम करेगा, लेकिन उसका तो कुछ बचत होता है और वो लोग भी एक डिग्निटी लाइफ जी सकता है। वो लोग बीए पास होने का बाद में नाउ दे डोंट वांट टू आस्क मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स बट दे डोंट हैव एनी सोर्स। तो वो लोग कहाँ जाता है? ड्रग्स करता है। और यूनियनबाजी भी आप लोग बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है, यहाँ बोलता है। क्यों यूनियनबाजी फॉर्म ज्यादा होता है? यूनियनबाजी फॉर्म ज्यादा होता है व्हेन पीपल बिकम यूजलेस। मैं भी यूनियन चलाता हूँ, सासी को चलाता हूँ, लेकिन मैं इंक्लूडिंग अपना आपको भी कहते हुए बोलता हूँ कि जब आप कुछ करने के लिए नहीं होगा, यूनियनबाजी भी ज्यादा होगा। देर आर मेनी स्टूडेंट्स, देर आर मेनी, मैंने आप हर अरुणाचली को नहीं बोलना है कि ये वर्क एथिक्स नहीं है, ये काम करना नहीं चाहता है। बहुत सा ऐसा लोग है जो प्राइवेट जॉब में भी करना चाहता है। इनफैक्ट कल मैं एक पेज में देख रहा था, एक कोई मुझे फॉरवर्ड कर रहा था, एक बहन बोल रही थी इतना रात को कि हम लोग ऐसा करना चाहता है लेकिन हमको अपॉर्चुनिटी नहीं है। इवन नाउ, जस्ट नाउ आई वॉज हैविंग ए टी एट दिस होटल and the numbers of people who are there working at that hotel, they are all from all non-APST। इस तरीका का होने से ये चीज हम लोग का ये कल के लिए भी ये बहुत एक आने वाला पीढ़ी के भी एक गंभीर मसला है कि अगर माइग्रेशन ज्यादा होगा तो इकोनॉमी बाहर जाता है ना। आप यहाँ कमाई करता है, आप वहां पे डाल देता है, तो अरुणाचल का इकोनॉमी यहाँ रन नहीं होता है। इसीलिए सासी हम लोग ये मुद्दा को हम लोग वही सीरियस ले रहा है। नाउ टाइम हैज बिगन। और मैं साथ ही साथ आज का थ्रू से मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा युवा युवती लोग भी, आप लोग कोबलर से लेके, आज मैं सबको अपील कर रहा था कि कोबलर से लेके आप हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट तो भी काम करने के लिए रेडी होना है। बार्बरिंग भी आप लोग शुरू करना है। और सरकार को भी हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि आप लोग, अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट है तो ये अरुणाचली प्रो इंडिजिनियस स्कीम से लाना है, क्योंकि बिहार होगा तो बिहारी का जो डोमिसाइल है उनके लिए लाता है, आसाम होगा तो आसाम के लिए लाता है। इसीलिए हम लोग का अभी अरुणाचल में इतना कम पॉपुलेशन होने का नाते भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए सरकार को भी हम गुजारिश करना चाहेगा कि आप ऐसे ऐसे स्कीम्स भी लाए और पहला वो हम सुझाव जब सरकार हम लोग मांगेगा तब हम लोग सुझाव देगा सरकार को भी। और ये चीज़ को भी हम लोग बारीकी में स्टडी किए। आई माई सेल्फ एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन, I have prepared all the draft. Now, government only has to legislate it. किस तरह से करना है, प्रोविजन कैसा होना है। और हमने ये चीज़ में मांग रखा है कि ये किस ये में अप्लाई होना है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि 75% लोकल जॉब रिजर्वेशन होना है। इसके बाद ये अप्लाई होना है, कंपनीज में भी अप्लाई होना है, पार्टनरशिप फर्म्स में भी, सोसाइटीज में भी, ट्रस्ट में भी, और एनी प्राइवेट पर्सन जो गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ वो बेनिफिट्स उठाता है, 10% से ज्यादा एंगेज करने वाला, देयर शुड बी 75% जॉब रिजर्वेशन कोटा। और उस चीज में अगर सर्टेन पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड, गवर्नमेंट शुड स्किल दैट पर्सन। गवर्नमेंट स्किल करना है ना, उनका एजुकेशन लैप्सेस का कारण से आज वो पिटिन नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट स्किल उसको करना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट स्किल करने के लिए एजेंसी नहीं है बोलने से, साझी हम लोग भी एजेंसी बन जाएगा। वी आर ऑल्सो रेडी टू गिव देम स्किल फॉर द सेक ऑफ आवर इंडिजिनियस इंटरेस्ट। हम लोग को भी इंटरेस्ट कीजिए, हम लोग भी बुलाएंगे, किस तरह से स्किलिंग करना है हम लोग करेंगे। और बहुत सा यहाँ में NGO भी है जो स्किलिंग में कर रहा है। और ये चीज़ में हम
यही बोलना चाहेगा। और इसमें कोई कुछ करना नहीं है। जैसे हरियाणा में है, हरियाणा का आप ड्राफ्ट को देख लीजिए, झारखंड में है, झारखंड का ड्राफ्ट को देख लीजिए। अगर ये प्राइवेट जॉब होगा तो हमारा यहाँ में इनफ्लक्स जो क्राइम रेट है ये भी धीरे धीरे घटते जाएगा, क्योंकि बाहर से अनवांटेड एलिमेंट्स आप लाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं कहाँ प्लेस करता है विदाउट एनी रिकॉर्ड। आईएलपी होते हुए भी अरुणाचल आईएलपी नहीं है जैसे हो रहा है अभी। You have to see the scenario. Our people has to see the scenario. What is happening in Manipur? What is happening in Tripura? Now time has come that everyone has to realize, government has to realize that we have to do something. And government has to start by doing even job reservation, by bringing a law for reservation of private sector job. यही है आज हम लोग का गवर्नमेंट को सुझाव है। गवर्नमेंट को हम लोग, ये अल्टीमेटम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में अरुणाचल का सभी जो युवा है, अगर हम लोग का मांग सही है तो हम लोग का सासी का पेज है और हमको भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। इनपुट आप लोग क्या देना चाहता है, हम लोग पर्डर क्या करना चाहता है, प्लीज राइट टू अस, प्लीज एडवाइस अस। और अगर गवर्नमेंट ये चीज़ को, हमारा युवती जो है अनएम्प्लॉयमेंट ग्रुप लोग अगर ये चाहता है तो गवर्नमेंट नहीं करने से, आप लोग चाहने से हम लोग आगे उसको, हम लोग मीन्स इसको लड़ते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट इसका फुलफिल नहीं करेगा। तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिजिनियस यूथ तो हम लोग इसको आगे भी हम लोग गवर्नमेंट के साथ में परसुएशन करते रहेंगे। यही था हम लोग का ये जो 1 पॉइंट मेमोरेंडम। थैंक यू।